हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जाना था लेंस के बारे में। लेंस का डिफिनेशन जाने थे। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक बताया गया था कि एक मीडियम को दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से अगर हम बाउंड कर देते हैं, घेर देते हैं, तो एक लेंस बनता है। लेंस ग्लास का भी हो सकता है, आजकल प्लास्टिक का आ रहा है, पानी का भी हो सकता है। हम लोग का वाटर बोतल जो है, अगर उसको लीटर पे रख के देखो तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ठीक, तो इसका मतलब वो लेंस की तरह काम कर रहा है, वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। यानी कि लेंस का डिफिनेशन जो दिया गया था हमको, उस लेंस के डिफिनेशन पे अगर चलें तो हमारे पास लेंस का डिफिनेशन क्या कहा था? ये मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, डिफिनेशन दे चुके थे। अब इसी कड़ी में आज हम लोग आगे हम लोग जानेंगे लेंस की, इसमें कि अ मीडियम, यहाँ पे क्या कहा गया? a medium to curved surface is called lens, ठीक है। a medium bounded by two transparent curved surface is called lens। अब दो ट्रांसपेरेंस कर्व सरफेस है, तो हर एक कर्व सरफेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बिल्कुल होगा। अपना उसका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू कर्व्ड सरफेस surface so a lens having two सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दो सेंटर, अब दो कर्व है तो दो कर्व है, तो हर एक कर्व के लिए क्या होगा? हैविंग टू कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस होगा तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो उस स्थिति में अगर मान लो कि ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, और यहाँ पे ये कर्व है तो इस कर्व का सेंटर ऑफ, अब ये क्या बन गया? चारों तरफ से घेर लिए तो ये क्या बन गया मेरे पास? लेंस, ठीक है। अब इस लेंस को कहा गया, इसको कहा गया बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? इसका नाम दे दिया गया बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे जब हम दो कर्व सरफेस को इस तरह से रखें, इस तरह से, तो ये एक लेंस बना मेरा, और इसका नाम दिया गया बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस। अभी कुछ के क्लास 10th में इन दोनों लेंस के बारे में ही पढ़ना है, तो उस स्थिति में हम लोग इन्हीं दोनों लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया बाई कॉन्केव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का डिफिनेशन देते हैं। ये तो हो गया मेरे पास कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये कॉन्केव है, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्केव। अब इसका डिफिनेशन देते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे?
इसको कहा गया कि एक ऐसा लेंस इमेजिन करिए, आप ऐसा लेंस इमेजिन कीजिए जिसका कि मिडिल पार्ट क्या हो, थिक हो, और एज क्या हो, थीन हो। यानी कि हम क्या लिखें, अ लेंस, a lens having its middle part is thick and its edge will be thin. Such lens is called biconvex lens। ठीक है, बाइकॉन्केव लेंस किसको कहेंगे, a lens whose edge part is thick and middle part is thin is called concave lens। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको अगर चाहें तो इसको हम सर्च करके देख लीजिए आप, कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं। देखिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसमें ज़्यादा भी बात ये अपने आपके अनुसार है, जो कि डिफिनेशन देना है। ठीक है, शेप, इफेक्ट ऑफ लाइट, फोकल लेंथ, इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दे दिया है कुछ ही बात इस बाइक कॉन्वेक्स नहीं दिया है, छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको इस लेंस का एक और नाम दिया गया। हम्म हम्म, इस लेंस का एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यह इसको ऐसे भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है, तो ये हमारे पास होगा, और इसको क्या कहा गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा गया, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा गया। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं मोर अबाउट लेंस। ठीक है, मोर अबाउट लेंस,
लेंस के बारे में और क्या क्या बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है और जो बेहतर है मेरे लिए। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारे पास तो फर्स्ट दिया गया, वो दिया गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया गया, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें क्या कहा गया समझिए, ऑप्टिकल सेंटर कहा गया कि एक लेंस है, लेंस देखिए, ये लेंस, और एक इमेजिनरी पॉइंट का इमेजिनेशन कीजिए जहां से कोई रे जाए तो सीधा सीधा बिना डिविएशन के निकल जाए। समझ में आ रहा है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन डिविएशन नहीं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है थिक के केस, थिक लेंस रहेगा ना तब हो सकता है, लेकिन अगर थिन रहेगा तो उस कंडीशन में लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं। ठीक है, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बताया थे कि डिविएशन नहीं होता, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, इट इज it is an imaginary point from point through which all incidence ray refracted without any deviation। ठीक है, बिना किसी डिविएशन के चला जाए तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे कि अगर यहाँ पे हम बोले ये लेंस है मेरे पास, ठीक है, ये, और यहाँ से कोई रे ऐसे आया तो ये सीधा सीधा निकल जा रहा है, तो ये अगर ऐसा हो रहा है विदाउट डिविएशन तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की कहानी समझ में आएगी। क्लियर है? अब चलते हैं, मेरे पास जो दूसरा आया वो आया कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि दो कर्व होता है एक लेंस में, जो दो कर्व होता है तो इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a lens having two center of curvature because it has two curved
सरफेस, इट हैज टू कर्व सरफेस। समझ में आ रहा है? ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होने के पीछे का कारण क्या है? इसके पास दो कर्व सरफेस है भाई साहब। दो कर्व सरफेस कहने का ये लिखे कर्व सरफेस, इट इज जनरली denoted by denoted by 2f, 2f से डिनोट किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर एक लेंस है ये, तो इस कंडीशन में अगर इसका इस कर्व का इधर है तो इसको 2f से डिनोट किया जाएगा, और इस कर्व का इधर है तो इधर इसको 2f से डिनोट किया जाएगा। एक्चुअली में 2f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, और ये क्या क्या कौन सा लेंस है? थीन लेंस है। ठीक है, ये याद रखना है, थीन लेंस। ठीक है, थिक लेंस में ये दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, ये थिन लेंस में भी हो सकता है, बट हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, और ये एफ हो गया, और ये जो लाइन जो जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, इसी का नाम दे दिया गया है। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस इसमें कहा गया एन इमेजिनरी लाइन imaginary line passing through the 2f and optical center of the लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये छोटा छोटा टर्म है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में क्या कहा गया, ये देख लीजिए। प्रिंसिपल फोकस में कहा गया कि अगर कोई लेंस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आया किसके? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे parallel to the principal axis, they meet, they meet or like to
meet at a point on the principal axis is called principal फोकस। क्लियर है? यहाँ पे कहा गया कि भाई साहब अगर कोई लेंस है इस तरह से, ठीक है, और ये मेरे पास है, ठीक, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लो, ये पैरेलल ले लो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये जिस पॉइंट पे क्रॉस करे, यहाँ से गया, यहाँ से ये गया, और यहाँ से ये जिस पॉइंट पे जाता है, जिस पॉइंट से जाता है, वो क्या कहा गया? एफ कहलाया। और ये कहलाया मेरा प्रिंसिपल फोकस। इसका एक और नाम है प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस हो गया या प्राइमरी फोकस। ठीक है, यानी प्राइमरी फोकस हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अगर लें तो यहां से कोई रे जाएगा, फोकस से होता हुआ लेंस पर जाने वाला रे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में बताए थे ना, तो प्रिंस फोकस से होकर जाने वाला, फोकस से होकर जाने वाला लेंस पर कोई भी रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है वो समझ लीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं, ये अगर मान लो लेंस है, ठीक है, क्लियर है, अब ये है, अब यहां से होता हुआ, मान लीजिए कि यहां से होता हुआ ऐसे कोई रे जा रहा है, ऐसे रे जा रहा है इस तरह से, ये कहाँ गया? इस पे गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस। फोकस है, इस पे ये गया रे, ठीक है, यहां से। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये कहने, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहता है ना कि कोई भी रे रिफ्रैक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है, तो अगर वो 90 डिग्री पे अगर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, तो उसी पाथ को अटेंड करता हुआ चलाएगा, या फिर रिफ्लेक्शन होता है तो उसी पाथ को अटेंड करता हुआ रीट्रेस करता है, अपने पाथ को रीट्रेस करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो यही कहता है ना, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम करेगा। अब ये तो हो गया कॉनकेव के लिए। अब कॉन्वेक्स के लिए, अब कॉनकेव के लिए देखिए, कॉनकेव के लिए यहाँ पे एक लेंस बना लिए, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ से एक पैरेलल रे लेते हैं, ये मेरे पास आया, थिन लेंस है, पैरेलल रे, ये पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर की ओर भागा, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर की ओर भागा? ये इधर की ओर भागा। अब ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा? ये पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यानी प्रिंसिपल फोकस जो होता है या फोकल लेंथ जो होता है, वो इस केस में, यानी कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस हैविंग वर्चुअल प्रिंसिपल और प्राइमरी फोकस, ये इसका वर्चुअल होगा और इसका क्या हो जाएगा? फिर रियल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस कहने का मतलब तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर, एक लेंस का अपर्चर क्या होता है ये हम दिखाते हैं 3D डायग्राम में।
कि अपर्चर होता है क्या है। ठीक है, मेरे पास रियल एक्सप्लेनेशन अपर्चर के टेम्परेचर। अरे यार, पता नहीं क्या कभी कभी क्या क्या ले लेता है। नहीं दिया है, क्या मतलब है। ठीक, देखो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अपर्चर क्या होता है ना, कि एक तरह से लेंस के दो अपोजिट एज के बीच का लेंथ है। अब कहोगे ये क्या बता रहे हैं आप। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास लेंस है इस तरह का, ठीक है, यहाँ शेप में लेंस का शेप है, 3D में लेंस का शेप तो है नहीं 3D। ठीक है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको अपर्चर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस भी, ठीक है, तो ये किनारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ, ये ये जो लेंथ हुआ, ये जो लेंथ हुआ इसको कहाँ कहा गया, अपर्चर। ठीक है, यानी अपर्चर एक तरह से ये क्या है, हमारे पास ओपनिंग पार्ट है, ये है मेरे पास ओपनिंग पार्ट ऑफ लेंस फॉर लाइट। लाइट लाइट के ये ओपनिंग पार्ट हुआ। तो अपर्चर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर किसी का बड़ा अपर्चर है तो फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा होगा, साइड सी बात। छोटा लेंस है तो ये सब भी छोटा होगा। अपर्चर क्या बताता है, तो अपर्चर बता रहा है आपका कि इट गिव्स इट गिव्स ओपनिंग पार्ट ऑफ द लेंस फॉर लाइट इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, ये कहलाया अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर समझ रहे हैं कि अपर्चर किसका कहने का मतलब क्या होता है, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे लेंस के बारे में। हम देख लिए कि लेंस होता क्या है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे इमेज बनाता है, हम लोग देखते हैं कि बुक भी निकाल लेते हैं। अगर बुक में कुछ ऐसा मिल जाए हमको तो अच्छी बात है। साइंस का बुक, विज्ञान ले लिए, और इसमें है मेरे पास लाइट, और लाइट में हमारे पास क्या पढ़ना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइट में क्या क्या पढ़ना है।
आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, फेडेड दिख रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, वो हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। चलो ठीक। अब हमारे पास जो मेरे पास जो अगला टॉपिक आया वो क्या आया, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये मेरे पास आज का टॉपिक है, एक नया टॉपिक, ठीक ना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस कैसे इमेज को बनाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि इसमें कंडीशन दिया गया, कंडीशन है कि हम लोग जब भी इमेज बनाने के लिए रखेंगे तो फर्स्ट में कहा गया कि वी हैव वी हैव अ कंडीशन वी हैव अ कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, वी हैव सम कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ नहीं लगाते हैं, अब में मजा आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। वी हैव सम कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसमें क्या कहा गया पता है, इसमें कहा गया ना कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ठीक है, ये कहा गया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, पहला कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है। आपको हायर क्लास में जाइएगा तो दो तरीका है, लिंटेड करके भी आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को लिटा करके भी रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को वर्टिकल रख सकते हैं, तीन तरीके से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली रखिए। वर्टिकली रखने के पास तो पहला हमारे पास का हो गया ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या हो गया, लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस on the principal axis। ये कह दिया कि भैया आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्ट है आपका और इस पे आप प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं पे भी रखिएगा। दूसरा कहा गया सेकंड कि वी टेक टू रे फ्रॉम टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टिप से हम दो रे लेंगे, ठीक है। थर्ड में वन वन शुड बी parallel to principal axis, passes
थ्रू फोकस थ्रू प्राइमरी फोकस पास कहां से करेगा, तो प्राइमरी फोकस से पास करेगा, प्राइमरी फोकस। क्लियर है? प्राइमरी फोकस से पास करेगा, ये भी बता दिए। क्लियर है? तो हमारे पास ये बोला गया कि प्राइमरी फोकस से पास करेगा। थर्ड में कहा गया, यानी कि थर्ड में कहा गया इसके अनुसार अगर हम ले, इसके अनुसार ले तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ये ऐसे ले लेंगे लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए, पैरेलल रे लिए, ये कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से, ये हो गया एफ, और जितना दूर यहाँ से एफ है उतना ही दूर यहाँ से क्या होगा, 2f होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया रे डायग्राम। ठीक है, अभी इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए, बिकॉज द डिफिनेशन ऑफ इमेज वाज when 2 or more than 2 refracted or refracted ray meet at a point, there is only one ray. We will take another ray. Clear? तो another ray हम लेंगे 4 से, चौथा ले लेते हैं। सेकेंड वन इसको ले लेते हैं, सेकेंड वन ray passes through through optical center of the lens। ये कहां से पास होगा भाई साहब, passes through optical center of the lens without any deviation। कहने का मतलब है कि ये हम ले लिए लेंस, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे रख लिए ऑब्जेक्ट, ठीक, इमेज बनाना है तो यहाँ से एक पैरेलल रे लिए जो कहां से जाएगा, फोकस से। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड शुड बी passes through the optical center in this way and the image will be formed here. This is object and this is image. It will be the condition for the formation of image by convex or concave ray. This condition will be run for all the lenses we have, like convex and concave। देखो यहाँ पे ये ले रहे हैं, यहाँ पे ये लिए, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ से रे लिए तो एक रे लिए, ये ऐसे गया, ये यहाँ से किधर जाएगा, ये इससे गया, तो ये कहाँ से जाता हुआ दिखेगा, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, पीछे की ओर इसको बेंड करवाएंगे ना, देखिए यहाँ पे ये एफ हो गया। अब दूसरा रे कहाँ से जाएगा, यहाँ से, कैसे जाएगा,
अब इमेज कहाँ पे बना, ये एक छोटा सा इमेज बन गया, ये देखिए तो, ये छोटा सा इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ये छोटा सा बना, ये डॉट 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 लाइन में बनेगा, ठीक ना। ये मेरा जो इमेज बनेगा वो डॉट डॉट लाइन में बनेगा, क्योंकि ये रे, देखिए ये जो रे है, ये दोनों यहीं पे मिलता हुआ दिख रहा है, और तो कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो लग नहीं रहा है कि कहीं मिलने की आसार भी है, ठीक है, आसार भी नहीं दिख रहा है। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है, कंडीशन। अब इसी आधार पे डिफरेंट डिफरेंट मुझे बताया गया क्या, कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो चलते हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज formed by convex लेंस, ठीक है। ये इसमें हम उसी तरह से पहले जैसे किए थे, एक बार याद है, यहाँ पे लिखे थे ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ पे लिखे थे इमेज पोजीशन, यहाँ पे लिखे थे नेचर ऑफ इमेज, और यहाँ पे एक बनाए थे रे डायग्राम। ये इस तरह का एक कॉलम बना लीजिए अपने कॉपी पे, और उस कॉपी पे कॉलम बनाने के बाद हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे काम करना है, ठीक ना। तो ये मेरे पास आया, अब देखिए यहाँ पे, ये ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, पूछोगे कि सर करना कुछ है ये नहीं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, करना है कुछ। क्या करना है उसको बताते हैं। जैसे पहला लिखे एट इंफिनिटी, यहाँ पे एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द, कहाँ पे प्लेस करना चाहिए मुझे, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे तो उस कंडीशन में हम इमेज बना लेते हैं, पहले एक रे डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रे डायग्राम कर लिए, ठीक, ये लिए लेंस, यहाँ से पैरेलल रे आया, ये कहाँ से गया, फोकस से, पैरेलल ले आया, कहाँ से गया, फोकस से। इमेज कहाँ पे बना, फोकस। रियल मीटिंग है, रियल इमेज बनेगा, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो कहाँ लिखे, एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, ए फोकस, फोकस बिहाइंड द लेंस, ये लेंस के पीछे बनाना और फोकस पे बना। नेचर क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, होगा कि नहीं होगा, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और हाईली क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। क्लियर है, तो ये मेरा बना, ठीक। अभी देखिए इन्फिनिटी पे, अब जैसे न जैसे इन्फिनिटी से नजदीक आता जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका इमेज है जो दूर भागता जाएगा, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है। अब चलते हैं, ये लिखें बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर, ठीक। ये मेरे पास आया फर्स्ट,
सेकेंड में लिखें बियॉन्ड 2f, तो 2f के बाहर जैसे किया तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये मेरे पास लेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा छोटा ले लेते हैं f, ये f जितना बड़ा लिए हैं यहाँ पे ये हो गया 2f, ये इतना हो गया 2f। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लो आप, एक पैरेलल रे लिए जो सीधा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, चला गया। और दूसरा रे कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, बताया जा चुका है ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये कहाँ बना, किसके किसके बीच में बना, तो यही ना बना, ये इमेज बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द एफ था, 2f के बाहर था, तो इमेज किसके किसके बना, f और 2f के। तो लग रहा है कि नजदीक आया जैसे ही ऑब्जेक्ट तो इमेज दूर भाग गया, f से दूर भाग गया। क्लियर है, यही चलते रहता है दोनों में, समझे। वो भैंसुर वाला रिलेशन चलता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, ठीक है। दिए जाएगा दूर तो वो भी चल जाएगा दूर, ये चल जाएगा और नजदीक तो ये चल जाएगा, बहुत नजदीक चला जाएगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसका इमेज रखे तो इमेज कहाँ पे, इमेज कहाँ बना, बिटवीन क्या लिखे, बिटवीन f एंड 2f बिहाइंड द लेंस, ठीक है। अब इसमें क्या लिखे हम, रियल लिखे, इन्वर्टेड लिखते हैं, एंड क्या लिख दें, डिमिनिश्ड, है ना, नहीं होगा, सिंपल। अब अगला में चलते हैं, यहाँ पे मेरा थर्ड में चलते हैं, तो ये सेकंड था मेरा, ये थर्ड में चलते हैं। एट 2f, 2f पे रख लिए, ठीक। तो सेम वे में हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सिंपली जैसे जैसे हमारे पास कहा गया वैसे ही करते हैं। ये लेंस लिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं f, 2f, तो ये इसके आधा करीब करीब होता है f, यहाँ पे ले लेते हैं 2f, ठीक, तो ये करीब करीब आधा होता है f, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ से दो रे लेंगे, तो एक रे लिए जो पैरेलल लिए, ये जा गया कहाँ से, फोकस, ठीक है। दूसरा ले कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, देखिएगा ये यहाँ पे मिला। अब ये कहाँ, इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो लग रहा है कि एप पे रखे थे, थोड़ा सा हाथ मेरा हिल गया है, नहीं तो एग्जैक्ट इसका पोजीशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा 2f पे होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर 2f, या मिरर में याद करो, मिरर में कहाँ रखते थे, अरे मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रियल बनता था, क्वांटम मिरर की बात करें तो। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हम अगर लिखें तो नेचर में क्या लिखते, पहले नेचर लिखे तो क्या लिखते, हम लिखेंगे रियल इन्वर्टेड, और क्या है मेरे पास, सेम साइज, ऑब्जेक्ट, ये इमेज में क्या लिखे हैं, एट 2f बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे वाला 2f पे बनना है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, ठीक है, तीसरा। चौथा पे चलते हैं, फोर्थ। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है भाई, बता दे रहे हैं आपको, पहले ही बता दे रहे हैं कि इस रे डायग्राम से आपके पास क्वेश्चन रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि ना रहे, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो याद रखिएगा इस बात को।
अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ लिख रहे हैं कि बिटवीन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल एट एफ न लिखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ और टू एफ के बीच में चलते हैं। अब देखो तो जैसे ही एफ और टू एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ भाग जाएगा, बियॉन्ड एफ चला जाएगा, देख लीजिएगा। अब जैसे ही एफ पे रखे तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम इमेज बनाए तो इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज बना लेते हैं यहाँ पे। ये है, यहाँ पे हम एफ ले रहे हैं और यहाँ पे हम टू एफ ले रहे हैं, करीब करीब बराबर लेना होता है, मतलब लगना चाहिए, ऐसा नहीं है, लगना चाहिए कि इक्वल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इसके बीच, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से रे लिए, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से, दूसरा रे कहाँ लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस तरह से, ये कहाँ मिला, ये मिला, ये क्या बन गया, इमेज। तो इमेज हम एफ और टू एफ के तो बियॉन्ड टू एफ बना और लेंस के पीछे बना, तो क्या लिखेंगे इसका, ये रियल भी है और मैग्नीफाइड भी है, तो क्या लिखेंगे, रियल मैग्नीफाइड फाइड इमेज, यानी अब यहाँ से रियल इमेज मैग्नीफाइड इमेज बनना शुरू हो गया, यानी एफ और टू एफ के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है। अभी तक जो ही बन रहा था वो क्या हो रहा था, डिमिनिश था, अब मैग्निफिकेशन शुरू हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे रियल और मैग्नीफाइड लिखें, यहाँ पे कहाँ लिखें, तो लिखेंगे क्या, बियॉन्ड टू एफ बिहाइंड द लेंस। समझ में आ रही बात, ये मेरे पास हो गया। अब लास्ट वन पे चलते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन क्या है, लास्ट वन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब चौथा पे पांचवा पे चलते हैं, ठीक ना, पांचवा पे चलते हैं। पांचवा एट एफ, एफ पे रख दिए। तो अभी आपको बताए थे कि एफ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो या कोई भी रे एफ से होता हुआ लेंस पे जा रहा है तो उसके बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक, वो क्या होगा, उसकी पैरेलल वाली स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, ये लेंस ले रहे हैं, ठीक ना, ये लेंस ले रहे हैं, ये मेरे प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अगर यहाँ पे एफ ले रहे हैं, यहाँ ये है मेरा एफ, तो दूसरी तरफ एफ यहाँ होगा मेरा। अब ऑब्जेक्ट को इसी पे रख दिए, तो ऑब्जेक्ट को तो ये पैरेलल रे आया, वो तो सीधे सीधे चला गया किस पे, फोकस होता हुआ। लेकिन यहाँ से जो रे जाएगा वो भी तो जाएगा क्या, सीधा सीधा इसी तरह से जाएगा, तो ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो लग रहा है कि ये इस तरह से जा रहा है यहाँ पे, ये तो पैरेलल आगे रे चला जाएगा, ये पैरेलल हो गया, थोड़ा सा हमारा हाथ हिल गया है, ये पैरेलल हो गया, तो हाईली मैग्नीफाइड हो गया ना, मे बी रियल इन दिस केस। अगर इधर से देखेगा तो इधर रियल होगा और इधर से देखेगा तो इधर वर्चुअल होगा, तो मे बी रियल मे बी वर्चुअल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाई क्या लिखेंगे, मे बी रियल मे बी वर्चुअल हाईली
मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है। यहाँ पे चलते हैं इसके पोजीशन पे। तो पोजीशन क्या लिखे, एट इंफिनिटी। सिंपल। या तो इन्फिनिटी वर्चुअल हो या रियल हो, दोनों के केस में क्या हो रहा है, मेरा इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये मेरे पास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला 6, लास्ट। ये मेरे पास है 6। 6 में क्या कहा गया कि बिटवीन क्या लिखें, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां ले लेते हैं, ये ले रहे हैं। ये है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे हमारे को बोला गया है कि ये अगर एफ है तो जितना दूर यहाँ है उतना दूर पे एफ ले लेते हैं। तो एफ होगा कहीं होने, इधर कहीं हो। ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रखते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रखते हैं ये। तो रे तो मेरा कंडीशन यही ना है कि कोई भी पैरेलल रे लेंगे, तो पैरेलल रे लेंगे वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा कहाँ से लेना है, कौन से लेना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जाएगा। अब ये लग रहा है आपको कि कहीं भी मिलने का संभावना है इधर, ये डाइवर्जिंग वे में अगर पीछे की ओर अगर मिला है इस तरह से और इस तरह से, तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है। तो ये मेरा पास क्या बन गया, ये इमेज बन गया। ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बना है, यानी कि क्या लिखेंगे, ये जो बना वो कहाँ बना है। ठीक। तो इन फ्रंट ऑफ क्या मिला है, लेंस या टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। तो क्या लिखें, पोजीशन वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड फाइड है। It will be the nature of the image formed by the lens at this position. Now the position of the image will be what? Position कहाँ लिखें कि in front of lens to the side of ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा। ठीक। तो ये मेरा कंडीशन हो गया। ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास जो है बाकी रह गया है लेंस का वर्चुअल इमेज। जब ये क्या कहा जाता है, जब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन है जो कॉनकेव लेंस, तो उसमें भी हमारा कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बढ़िया से इसको तैयारी कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कहिएगा तो हम अभी बता भी सकते हैं कि कितना नंबर यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। देखिए यहाँ पे पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में चलते हैं, तो इससे जो साइंस के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एनालाइज करके हम बता देंगे। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना सीखिए, इनकरेज करना सीखिए। और जो लोग पहले से इस चैनल पे, उस चैनल पे, उनको मेरा सजेशन है, सुझाव है कि थोड़ा सा सुझाव मेरे लिए भी रखिए। कुछ सुझाव दीजिए, वीडियो में क्या कंटेंट में कुछ आपको खामी दिखता है, कुछ सुझाव दीजिएगा। उस सुझाव को हम अपने वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका नाम भी लेंगे कि फलना
ढिमकाना है जो कि हमको ये सजेशन दिए थे, उससे मेरा थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है, वीडियो का क्वालिटी कंटेंट में इन्हेंसमेंट हुआ है, ये सारा कुछ को इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।